मानहानि मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह शुरू हो गया है। गांधी मैदान में हो रहे आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सहित तमाम कांग्रेस नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैसले के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस प्रकार से राहुल जी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ सभी कांग्रेसजन आज धरने पर बैठेंगे 10 बजे से 5 बजे तक। बेशक जो न्यायालय का वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, उसके खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ हम कुछ नहीं कह रहे, टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि जो फैसला आया है वो हमारी नज़र में गलत है, हम उससे सहमत नहीं हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि अमित शाह सब जगह जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी विशेष फोकस कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है, समझ रही है। जो छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव केंद्र की सरकार कर रही है, होने वाले चुनाव में जवाब देगी। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बोली कि भूपेश बघेल का कोई तोड़ नहीं है। ये तो हर जगह लेते हैं, हिमाचल में भी लिया, कर्नाटक में भी लिया, अभी मध्य प्रदेश में भी ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी और राज्यों में भी, लेकिन छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस है, इनका ध्यान है। 15 साल जो इनका कुशासन रहा, उसके बाद यहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और पिछले 5 साल से जिस प्रकार हमारी सरकार का कार्य हो रहा है, ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं। हर रोज़ आते हैं, अब इनकी बयानबाजी भी देखते हैं, कहाँ गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन हमारी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जनता इनसे वो जवाब मांगी। बीजेपी अपने फैसले लेती है, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बघेल, उनका कोई तोड़ नहीं है। वहीं धरना प्रदर्शन में जाने से पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अनियमित कर्मचारी संघ के हड़ताल को लेकर बोले कि स्वास्थ्य कर्मचारी अगर काम पर नहीं लौटते तो जनहित में कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उठाया जाएगा। बीजेपी द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ धान खरीदी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम लोगों को बताना चाहिए, केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। हर राज्य अपने संसाधन से धान खरीदी करती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस राज्य से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में भी धान खरीदी समर्थन मूल्य पे नहीं हो रही है। सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम बीजेपी कर रही है। वहीं उन्नयन मंत्री से मुलाकात को लेकर डिप्टी सीएम ने बताया कि अच्छी वार्ता रही। अंबिकापुर और बिलासपुर हवाई अड्डे को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। भ्रष्टाचार जिन व्यक्तियों ने किया होगा, अगर उनको जानकारी है, हम लोग को भी बता सकते हैं। राज्य सरकार भी उस पर कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, जांच कर रही हैं। उसमें कहीं रोक तो है नहीं। आपके जानकारी में कुछ बात आई है, आप कार्रवाई करिए। धान का जहां तक सवाल है, अभी भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को धान खरीदने का पैसा नहीं देती है। स्वयं प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से सांसद चुन के गए हैं, उत्तर प्रदेश में, आज धान वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा ही नहीं जाता है। 1100, 1200, 1300 रुपए क्विंटल में वहां धान की खरीदी होती है। और छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होती है, और उसके ऊपर 9,000 रुपए प्रति एकड़ से इनपुट सब्सिडी छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। केंद्र सरकार जो 6,000 रुपए देती थी, उसके ऊपर 9,000 रुपया और प्रति एकड़ धान की खेती करने वाले प्रति किसान को उपलब्ध कराती है। 20,000 करोड़ से ज्यादा बैंक से लोन लेके छत्तीसगढ़ की सरकार धान की खरीदी करती है।
तो यहाँ तक केंद्र सरकार का एक नया पैसा नहीं लगता। परसों उड्डयन मंत्री जी से मुलाकात हुई थी अंबिकापुर के हवाई पट्टी के संबंध में, उसमें कुछ विलंब हो रहा था। उन्होंने भी बताया कि 67 बिंदु हैं जिस पे और जानकारी मांगी गई है। हवाई जहाज जहां उतरता है वो पहले 300-400 मीटर की दूरी पे फ्रिक्शन कोशेंट कम आ रहा था, वो और थोड़ा सा उसको कम करने की जरूरत थी। वो सारे फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद उन्होंने कहा कि विमान उतरना चालू हो जाएगा। साथ ही बिलासपुर हवाई पट्टी के एक्सटेंशन के लिए भी बात हुई कि जमीन का मामला हल हो गया है, आर्मी से वो जमीन वापस हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव जैसे ही सरकार भेजेगी हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हाउस, रायपुर।